हर साल दीपावली के अगले दिन पूरे भारत में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? क्या है इसके पीछे की वो दिव्य कथा जिसने इंसान और देवताओं के बीच के अहंकार को तोड़ दिया? आज हम आपको सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पौराणिक कथा। सीन 1, वृंदावन का दृश्य। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन नगरी में लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्र ही वर्षा करते हैं, जिससे खेतों में फसल उगती है और जीवन चलता है। सभी गांव वाले बड़े बड़े भोग बनाकर, गायों को सजाकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। सीन 2, कृष्ण का प्रश्न। एक दिन बालक श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से पूछा, माँ, ये हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? माँ बोली, बेटा, इंद्र वर्षा करते हैं जिससे हमें अन्न मिलता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत की वजह से होती है। वह पर्वत हमारी गायों को हरी घास देता है, पेड़ पौधों को जीवन देता है और हमारे गांव की रक्षा करता है। इसलिए हमें इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सीन 3, पूजा का निर्णय। कृष्ण की बात सुनकर सभी गांव वाले सहमत हो गए। उन्होंने इस बार इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने तरह तरह के पकवान, मिठाइयां और अन्न चढ़ाया। सीन 4, इंद्र का क्रोध। जब इंद्रदेव को यह बात पता चली तो उनका अहंकार बढ़ गया। उन्होंने कहा, इन ग्वालों ने मेरी पूजा छोड़ दी, अब मैं इन्हें वर्षा के जल से दंड दूंगा। और फिर इंद्र ने आकाश से भयंकर वर्षा और तूफान भेजा। वृंदावन में हर जगह पानी ही पानी हो गया। सीन 5, कृष्ण की रक्षा। गांव वाले डर गए और श्री कृष्ण के पास दौड़े आए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरिए मत, मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। कृष्ण ने अपने छोटे से हाथ की छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गांव के सभी लोग, गायें और पशु उस पर्वत के नीचे जाकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, पर कोई भी वृंदावनवासी भीगने नहीं पाया। सीन 6, अहंकार का अंत। 7वें दिन इंद्रदेव को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने नीचे आकर भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, हे गोविंद, मुझे क्षमा करें, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, यह पर्वत और यह प्रकृति ही सच्चे देव हैं। इन्हें पूजना ही सबसे बड़ा धर्म है। सीन 7, आज का पर्व। तब से हर साल दीपावली के अगले दिन लोग गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाते हैं। इस दिन लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं, जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है, अहंकार नहीं, आभार जरूरी है। प्रकृति, पशु पक्षी और पर्वत, ये सब हमारे रक्षक हैं। इन्हें सम्मान देना ही असली भक्ति है।